तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो। ये ताना रोजाना बहू को सुनना पड़ता था दिन में कई दफा। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यहाँ पे इंग्लैंड है, जर्मनी है, कहीं भी है, सास और बहू के झगड़े जो है हमारे घरों के मामूल है। ये नहीं कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी यही स्यापा पड़ा रहता है। और आज आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि एक दूसरे को किसी जगह पे तो ज़हनी तकलीफ दी जाती है, किसी जगह पे और भी तरीके ढूंढे जाते हैं। और सास खुद ये शादी करके बेटे की बहू को लेके आई और बड़ा पैसा शैसा खर्च किया, बड़े चाह और खुशियाँ मनाई गई। लेकिन कुछ अरसे बाद ही बहू और सास में जो झगड़ा था वो शिद्दत अख्तियार कर, कोई छोटी सी बात होती तो सास ये ताना ज़रूर देती कि आप जो मेरे बेटे के काबिल नहीं हो और आपकी ये हैसियत नहीं थी, आपकी ये औकात नहीं थी, इस तरह की बातें करती। ये बातें सुन सुन के बहू के दिमाग में थोड़े लगते और वो रात दिन सोचती कि सास को किस तरह मैं तकलीफ दूँ। और फिर ये प्लानिंग जो थी उसने अपनी एक दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड, आपको पता होता है कई बड़े करीबी दोस्त होते हैं, उसको जिक्र करती रहती थी कि मेरी सास इस तरह मुझे ताने देती। अगर घरों का माहौल इस तरह चलना शुरू हो जाए तो ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है और वक़्त भी बड़ी तकलीफ से गुजरता है, मुश्किल से गुजरता है, स्लो गुजरता है। अब ये हालात कि बेटा जो था वो जैसे ही काम से आता पहले माँ की सुननी पड़ती, रात को बेगम की सुननी पड़ती और उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई थी। अब जनाब हुआ ये कि जो बहू थी उसने कहा कि जो सास है ये मुझे रोज़ाना टिचकरे करती है, इसको ऐसी कोई अज़ियत दूँ कि ये भी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए। अब वो बेस्ट फ्रेंड जो थी वो काम आई और उससे जब ये ज़िक्र किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सास की बहुत महंगी गाड़ी है, इसकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचे और फिर मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। उसने कहा ये कौन सा काम है? उसने आगे एक बंदे से बात की, लड़के से, और उसे कहा कि ये गाड़ी को आग लगानी है तो कितने पैसे लोगे? उसने कहा जी 150 पाउंड लूँगा। काफ़ी सस्ती सवारी दी गई, गाड़ी को आग लगाने। वो जनाब बादशाह से तय होगी, 150 पाउंड दे दिया गया और फिर वो लड़का रात को कहीं से पेट्रोल लेके आया और सन्नाटा था वहाँ पे, सड़क पे, गली पे, जो भी था वहाँ पे गाड़ी पे पेट्रोल डाला, आग लगा दी। शोर पड़ गया, फायर ब्रिगेड आया, पुलिस आई, आग बुझाई, गाड़ी बर्बाद। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें कि सिर्फ उस गाड़ी का मसला नहीं होता, इर्द गिर्द खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचता है, फिर घरों को नुकसान पहुँच सकता है, फिर कोई आसपास से गुजर रहा है उसकी जान को भी खतरा है, चाहे रात है दिन है, ये सवाल नहीं है। ये नहीं होता कि कवानीन दिन को और हों रात को और हों। ये जनाब केस चला गया पुलिस के पास। बहू और बेटा रोजाना ये कहें कि हो सकता है यहाँ पे आपकी गाड़ी के अंदर कोई तार शार है, कोई शार्ट हो गई हो, कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से ये आग लगी हो। तो वो साँस मारने के लिए तैयार नहीं थे, वो बड़ी तकलीफ में थी कि इतनी महंगी गाड़ी है और इसके साथ हुआ क्या है, इधर सड़क पे 100 गाड़ियाँ खड़ी थी, मेरी कोई आग लगनी थी। पुलिस ने वाला जनाब यहाँ पे सीसीटीवी तो हर जगह पे मौजूद है, देखा तो पता चला कि कोई लड़का है जो कनस्तर में तेल लेके उस पर डाल रहा है। पेट्रोल स्टेशन चेक किए गए, वीडियो देखी गई पेट्रोल स्टेशन से, तो पुलिस को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई गिरफ्तार करने में या भागदौड़ करने में, उन्होंने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आप लड़के से पूछा जनाब तुम्हारा इस कार से क्या लेना देना था, तुमने इसे आग क्यों लगाई? उसने कहा जी मेरा क्या लेना देना, मुझे तो 150 पाउंड मिला था और मैंने तो फलां लड़की के कहने पे ये आग लगा दी। पुलिस उस लड़की के घर चली गई। जी आपका क्या लेना देना? उसने कहा मेरा भी कोई लेना देना नहीं, ये तो मेरी दोस्त है, उसके कहने पे ये सारा कुछ हुआ। अब पुलिस जो जगह असल थी वहाँ पे पहुँच गई, उससे पूछा जी, उसने फिर अपना बताया जिस तरह उसको पता चल गया कि 2 लोग पकड़े गए हैं तो अब शामत तो मेरी भी आएगी। तो उसने फिर साफ कहानी बताई कि इस तरह मेरी सास मुझे परेशान करती थी
और मैंने सोचा इसे किसी तरह तकलीफ़ दूँ, और वो तकलीफ़ का यही हाल था कि मैंने ये काम डाल दिया। ये पाकिस्तान होता तो शायद इससे ज़्यादा नुकसान हो जाता, क्योंकि वहाँ पे तो बंदा-शंदा भी लोग मिल जाते हैं जो नुकसान इंसानों को ही पहुँचा देते हैं। खैर, पुलिस ने जी तीनों को किया गिरफ्तार करके चालान किया और भेज दिया जेल। अब वो जेल में सास जो है वो अब अकेली घर में, उसको अब ये ताना देने की ज़रूरत भी नहीं है कि तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं। बहू जेल में, उसको ये ताना सुनने के लिए अब सास नज़र नहीं आती, सास को बहू नज़र नहीं आती, और घर हो गया बर्बाद। रकम भी खर्च की, और फिर ये ताने ज़बान, ये ज़बान ही होती है जो घरों को बर्बाद कर देती है। और फिर अब जनाब कितनी देर ये जेल में रहेंगे, यहाँ के क्या कवानीन है, ये तो बात की कहानी है। लेकिन जो असल है कि घर बर्बाद होने के बाद अगर ये बहू पाकिस्तान से आई हुई, इसे जाना पड़ेगा वापस, और पहले तो यहाँ की सज़ा काटेगी, और फिर जो सास है वो ज़ाहिर है अपने बेटे की नई शादी करेगी। जो मकसद इस प्रोग्राम में सबक हासिल करने का है, या रजबी बच प्रोग्राम का नाम हमने रखा हुआ है, कि कभी भी ऐसा रास्ता अख्तियार ना करें जो क्रिमिनल हो, जिससे आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें और फिर दूसरों के लिए परेशानी बने। अब यहाँ पे चाहे जेलें अच्छी हैं, खाना पीना ब्रेकफास्ट हर चीज़ मिल रही है, बेड एंड ब्रेकफास्ट, लेकिन उसके बावजूद जेल होती है। आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद, बदनामी अलहदा हुई, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, दाएँ बाएँ हर जगह पे किस्से कहानियाँ ये जो है बढ़ चढ़ कर बयान किए जाते हैं। यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बेटे को भी कि कोई ऐसा हल निकाले, बीवी भी साथ रहना चाहती है तो ठीक है, माँ को अलहदा कर ले दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल बनते जा रहे हैं। बहू जो है वो फिर कई दफ़ा बगावत कर देती है, कई दफ़ा घरों से भाग जाती हैं लड़कियाँ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं, कभी किसी के हाथ आ जाती है, कभी किसी के हाथ काबू आ जाती है। ऐसे वाक़यात भी मैं बताता रहता हूँ कि अलहदा रहने के बावजूद भी घर बर्बाद हो रहे हैं, और तलाक और खुलाक में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए, अगर आपने नहीं साथ रहना तो कोई तरीका ढूँढें कि अलहदा ज़िंदगी गुज़ारनी शुरू कर दें। इसका ये हाल नहीं कि आप किसी को मारना शुरू कर दें, या किसी की गाड़ी को जलाना शुरू कर दें, या किसी को किसी न किसी तरह तकलीफ़ देना शुरू कर दें। यहाँ पे जो सास साहिबा है जितनी भी, उनको भी मैं ये कहूँगा कि ऐसे वाक़यात से कुछ ना कुछ सीखें। अगर ये आपके बेटे के काबिल नहीं थी, तो फिर आपने ये पहले सोचना था, ये बाद में क्यों सोचा आपने? और अगर बेटा और बहू ठीक रह रहे हैं, तो फिर लुच ना तलें ज़्यादा, थोड़ा-सा खुद भी एहतियात करें। उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने दें, जिस तरह आपकी ख्वाहिश थी कि आप ज़िंदगी जीती, उसी तरह उनका भी हक़ हासिल है कि वो भी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार सकें। यहाँ पे ठीक है मसाइल हैं, अब बेटे के लिए ये भी मुश्किल था कि ओल्ड होम में अगर माँ को जमा करवाता तो वो एक और नया बदनामी का दरवाज़ा खुल जाता है। मगर लोगों की बातों से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल आपने खुद हल करने हैं, जो पैदा खुद किए तो हल भी खुद करने हैं। जब घरों की बातें दूसरी जगह पे पहुंच जाती मार्केट में, फिर वो घर जो है वो चलते नहीं, जो मर्ज़ी आप कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। इसलिए कुछ भी हो जाए, कवानीन को हाथ में नहीं लेना, जो सीधा रास्ता है उसे इख्तियार करें। वहाँ पे अगर एक घर में आप रह रहे हैं तो कम बोलें, अगर वो कह रही है तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। अगर साथ मजबूरी है रहने की, तो समझिए कि ये साइको केस है, बीमारी का केस है। इसी ज़हन से आप अपने दिमाग में जो सोच रहा है कि छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसका हल कोई नहीं होता। आप किसी की आदत नहीं बदल सकते यहाँ, जो मर्ज़ी कर लें। जो आदतें पड़ी होती है वो ख़ानदान से मिलती है, फैमिली से मिलती हैं, और वो आपके पास दौलत भी आ जाए, शोहरत भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन जो बेड़ा गर्क बचपन से हुआ ख़ानदानों में चलता है, वो मरने तक रहता है। वो दूसरों के लिए भी अज़ाब बना रहता है, दूसरों की ज़िंदगी भी जहन्नम बना देता है। सब्र से फिर वक़्त गुज़ारना पड़ता है लोगों को, और यही हिकमत अमली होती है। अब जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जेल होगी, सज़ा होगी, बाद में जो भी होगा,
लेकिन घर बर्बाद हुआ, नई शादी करेगी, नई शादी करने से पहले लड़के जहाँ भी रिश्ता लेके जाएंगे वो कहेंगे बहू पहली जेल में चली गई, क्यों गई, सास अच्छी नहीं, सास के ये ताने थे, उसकी वजह से बहू ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। कल को वो लड़की जेल से आ जाती है, उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा कि ये क्रिमिनल है, उसने अपनी भी ज़िंदगी जहन्नम बना ली, फिर उसकी फैमिली का पता चलेगा, लोग उससे भी दूर भाग जाएंगे, वो कहेंगे कि ये तो गलत रास्ते पे चलते हैं लोग। तो हमेशा इस्लामी रास्ता अख्तियार करें। इस्लाम तो चलो छोड़े, दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे और गोरों में भी तलाक़ें हो जाती हैं, हर इंसान जो है नहीं चल सकता, घर नहीं चला सकता, तो अलहदा हो जाए, लेकिन कवानीन को हाथ में ना लें, ये मैं आपको बता दूँ। प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ आप सीखें, कोई ना कोई फ़ायदा हो, लोग फ़ायदा उठाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और